इन्फो अथॉरिटी के वीडियोस में आप सभी का खुशामदीद। सुबह की चाय से लेकर मिठाई की दुकान तक सारी मिठास चीनी से आती है। आप तो जानते ही होंगे चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन कभी कोई मिठाई या गन्ने का स्वाद लेते हुए आपके जहन में ये सवाल आया कि गन्ने सबसे पहले कहाँ उगाए गए होंगे, कहाँ बनी होगी पहली बार गन्ने से चीनी? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे गन्ने का इतिहास और गन्ने से चीनी बनने की कहानी के बारे में। चीनी एक नेचुरल सामग्री है जो हमेशा हमारे डाइट में रही है। ये दुनिया की सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेड वस्तुओं में से एक है। माना जाता है कि गन्ने की चीनी का उपयोग फ्रांस के शहर पोलिनेशिया गांव में इंसानों द्वारा किया गया था, जहां से ये भारत में फैल गया। जब 7th सेंचुरी में अरब लोगों ने पर्शिया पर हमला किया तो उन्होंने देखा कि गन्ना उगाया जा रहा है और सीखा है कि चीनी कैसे बनाई जाती है। देखते ही देखते उन्होंने नॉर्थ इंडिया, अफ्रीका और स्पेन जैसे कई देशों में चीनी का प्रोडक्शन शुरू किया। 11th सेंचुरी में धर्म युद्ध के परिणाम के बाद चीनी की खोज सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के जरिए की गई थी और पहली चीनी ईयर 1069 में इंग्लैंड में नोट की गई। गन्ने की खेती 8000 साल पहले साउथ पैसिफिक के एक न्यू गिनिया आइलैंड पर हुई थी। इसके 2000 साल बाद गन्ना इंडोनेशिया, फिलीपींस और नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गया। ईयर 1600 तक अमेरिका के कई हिस्सों में चीनी का प्रोडक्शन सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल बन गया था। चीनी उस समय इतनी महंगी बिका करती थी कि लोग इसे लग्जरियस की वस्तु मानते थे। महारानी एलिजाबेथ अपनी मेज़ पर चीनी का कटोरा रखती थी और रोज़ाना खाना और मसाले के रूप में चीनी का इस्तेमाल करती थी, ताकि वो ये दिखा सके कि वो कितनी अमीर है। कॉलोनियल के वक्त में, यानी जब वेस्टर्न यूरोप इंडिया पर राज करता था, उस वक्त चीनी को कैरेबियन सी, यूरोप या इंग्लैंड भेजा जाता था ताकि वहाँ पे रम बनाई जा सके। 17th और 18th सेंचुरी के बीच बॉइलिंग हाउसेस में गन्ने के रस से कच्ची चीनी बनाई जाती थी। ये बॉइलिंग हाउसेस वेस्टर्न कॉलोनीज के चीनी के इंडस्ट्रियल जुड़े हुए होते थे। उस वक्त ईंट या पत्थर के बॉक्स की तरह भट्टियाँ बनाई जाती थी, जिनमें नीचे की तरफ थोड़ी सी खुली जगह होती थी जहां से राख निकाली जाती थी। हर भट्टी के ऊपर की तरफ कॉपर की 7 बर्तन या बॉयलर लगे हुए होते थे। हर बर्तन पहले वाले से छोटे और ज़्यादा गर्म हुआ करता था। गन्ने का रस सबसे बड़े वाले बर्तन में होता था जो गर्म रहता था। इसमें नींबू मिलाकर इसकी इम्प्योरिटीज़ दूर की जाती थी। जब रस के ऊपर जो झाग बनता था उसे हटाया जाता और फिर ऊपर वाले बर्तन में भेजा जाता था, और जब गन्ने का रस आखिरी बर्तन में पहुंचता था तब वो एक सिरप में बदल जाता था। इसके बाद इसे ठंडा करने का प्रोसेस होता था और इसी प्रोसेस में सिरप ठंडा होकर जैगरी यानी गुड़ के टुकड़ों में बदल जाता था। इसके बाद लकड़ी के बैरल, जिन्हें हॉग्स हेड कहा जाता है, उसी में इकट्ठा करके इसे साफ चीनी बनाने के लिए क्यूरिंग हाउस में भेजा जाता था। जब इंडिया से मजदूर ले जाए गए तो ब्रिटेन वेस्टर्न अफ्रीका के गुलाम ईयर 1883 में आज़ाद हो गए और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के गन्ने के खेतों में काम करना बंद कर दिया। इसके बाद वहाँ के गन्ने के खेतों के ओनर को नए वर्कर की ज़रूरत होने लगी, तो उन्होंने ये मज़दूर कम दामों में चाइना, पोर्चुगल और इंडिया से मिलने लगे। इन वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले जाया जाता। 16th सेंचुरी तक चीनी का रेट्स बहुत ज़्यादा था और लग्जरियस की निशानी माना जाता था, लेकिन 16th सेंचुरी के बाद इसके रेट्स में गिरावटें आना चालू हो गई, क्योंकि 16th सेंचुरी के बाद चीनी की सप्लाई ज़्यादा होने लगी और जो यूरोप के रहने वाले लोग थे उन लोगों को एक बात पता चली कि अगर फ्रूट्स को चीनी में प्रिजर्व करके रखा जाए तो इससे जैम भी बनाया जा सकता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिए।